हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लास्ट टाइम पे कंपैरिजन बताया था, ठीक है। वापस मैंने रिपीट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो क्या है, देखो कंपैरिजन जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है कंपैरिजन का वो यहाँ मैंने लिया है, तो देख लेते हैं ज़रा क्या है। तो हेडिंग लिखा है मैंने कंपैरिजन, हेडिंग जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, कंपैरिजन बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। ये रोटेटरी रहा, ये ट्रांसलेटरी रहा। तो इस साइड तो ट्रांसलेटरी लिख लिया मैंने और इस साइड रोटेटरी लिख लिया, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है ये न्यूटन सेकंड लॉ, ये है जो बेटा सेकंड लॉ, F इक्वल टू dp/dt। और यहाँ मैं P को अगर m इंटू वी लिख देता हूँ ना, मैंने कल वाले लेक्चर में भी बताया था, P को mv लिख दूंगा, m बाहर आ जाएगा dv/dt से, फिर ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही सेम आपको जो है ये याद क्या रखना है बेटा, इसमें जो यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन में मास आता है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है उसकी जगह, यहाँ पे फोर्स आता है, यहाँ पे टॉर्क आ जाता है, ठीक है। और बहुत सारा पूरा टेबल बना के बताया था ना मैंने, वही टेबल से सारे आंसर निकलेंगे, ठीक है। ऐसे लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू वी लिखा हुआ है, यहाँ पे P इक्वल टू mv लिखा है, ये इसके पीछे दब गया बेचारा। तो यहाँ पे L इसने J से डिनोट किया है, मैं इसको L से डिनोट किया था, L वेक्टर इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। L जो है अपना एंगुलर मोमेंटम होता है। ऐसे काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, जो आप बहुत पहले से आप लोगों को पता है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं वर्क डन की बात करूं बेटा, तो वर्क डन जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन दिख रहा है क्या, वर्क डन देखो जरा बच्चों, यहां से अगर मैं वर्क डन देखूं कांस्टेंट फोर्स का, तो F डॉट S, यहाँ टॉर्क डॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन, वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन, वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ ज्यादा यूज नहीं होता इन सारे पैरामीटर्स का, इसलिए एक ही बार में लिख दिए सारे, ठीक है। पावर का फॉर्मूला पता होगा dw/dt, तो dw को लिखा जा सकता है F डॉट ds, और ये ds/dt वेलोसिटी बन जाता है। ये वर्क पावर एनर्जी की कहानी है F डॉट v। तो ऐसे सेम पैटर्न पे यहाँ पे जो पावर आएगी, इसको रोटेशनल पावर बोल देते हैं, या पावर इन रोटेशनल मोशन, या सिंपल रोटेशनल पावर भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो dw/dt ये वाला वर्क डन ये इस पैटर्न पे लिख दिया यहाँ से, ठीक है। तो टॉर्क डॉट ओमेगा आ गया। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये शायद मैं कल बताना भूल गया था आपको। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता होगा, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ चेंज हो जाती है, वर्क डन बाई ऑल टॉर्क। वर्क एनर्जी थ्योरम जो होगी रोटेशनल मोशन में, यहाँ पे वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस होता है। यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाई ऑल टॉर्क। अब ये टॉर्क का जो वर्क डन निकालूंगा बेटा मैं, ये टॉर्क का वर्क डन यहाँ निकालना सिखाया क्या मैंने, कांस्टेंट वेरिएबल टॉर्क का वर्क डन यहाँ से लिख देंगे अपन, और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक की कहानी समझ आई आपको। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो ये एक पॉइंट मैं भूल गया था, और तो बाकी मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे थे, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट्स अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। मैं एक बार और समराइज कर दिया, रिवाइज कर दिया, ताकि आप लोगों को आसानी रहे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए, क्योंकि यहीं से क्या है ना, अपने को पुराने फॉर्मूले याद है, तो नए फॉर्मूले के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, ठीक है बेटा। चलो एक और आता है क्या, ये आता है लीनियर इंपल्स। लीनियर इंपल्स पता ही होगा बेटा आपको, इंपल्स को F डॉट dt लिखते हैं, ठीक है, और F इक्वल टू dp/dt, क्लियर है। अच्छा, एक कांस्टेंट फोर्स नहीं हो तो इंपल्स को इंटीग्रेशन F dt भी लिख दिया जाता है, इंटीग्रेशन F dt, ये मैं पहले भी बता दिया था आपको, F dt, और ये चेंज इन मोमेंटम, कल वाले लेक्चर में ये पॉइंट कवर कर दिया था मैंने। यहाँ पे एंगुलर इंपल्स चाहिए मुझे, एंगुलर इंपल्स लिख दिया मैंने। एंगुलर इंपल्स क्या हो जाता है बेटा, इंटीग्रेशन टॉर्क dt इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये तो न्यूटन सेकेंड लॉ वाला फॉर्मूला आ गया। ये वाले फॉर्मूले तब वैलिड होते हैं जब टॉर्क कांस्टेंट हो। टॉर्क कांस्टेंट होगा तो क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। ऐसे ये वाले फॉर्मूले में क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट होगा। ये आपको पढ़ाया गया था बेटा, याद है कहीं पढ़ा था अपन ने, ये सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था, ठीक है। तो ये बस एक ही फॉर्मूला अलग है यहाँ पे, बाकी तो मैंने सारे फॉर्मूले आपको पढ़ाए हुए थे। ये फॉर्मूला वर्क एनर्जी थ्योरम वाला लिख लेना आप बस, बाकी तो आपने लास्ट लेक्चर में नोट कर ही लिया होगा सारी कहानी, बाकी कोई नोट करने की जरूरत नहीं है यहाँ कंपैरिजन में। बस एक वर्क एनर्जी थ्योरम वाला और बच गया था, तो मैंने पूरी स्लाइड ले ली एक साथ, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए साथ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएंगे बेटा। यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है, यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, हाँ
नेक्स्ट हेडिंग है कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो है। अब ये हेडिंग में क्या पढ़ना है अपने को, हेडिंग जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है बेटा, कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो अभी तक बेटा अपन ने जो कहानी पढ़ी है, अभी तक जो भी कहानी अपन ने पढ़ी है, रोटेटरी मोशन की पढ़ी है, रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे थे कोई भी फिक्स एक्सिस, फिक्स्ड मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो एक्सिस रेस्ट में होगी। ठीक है ना, जैसे पंखा मूव कर रहा है तो पंखे की एक्सिस रेस्ट में है। कोई भी मैंने ऑब्जेक्ट मूव कराया, रिजिड बॉडी को मूव कराया, तो वो जो है ना वो भी क्या है, रेस्ट में था। ठीक है, अब यहाँ पे कंबाइंड 3 टाइप के मोशन मैंने चैप्टर की शुरुआत में बताए थे बेटा आपको, प्योर ट्रांसलेटरी, प्योर रोटेटरी एंड कंबाइंड मोशन। तो यहाँ पे अब अपने पास आ गया है कंबाइंड मोशन, और कंबाइंड में भी एक स्पेशल केस है जो अपने को पढ़ना है, एक ही केस पढ़ना बाकी नहीं पढ़ना। कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसमें ट्रांसलेशन भी हो और साथ में रोटेशन भी हो। रोटेशन का मतलब घूमना, ट्रांसलेशन का मतलब आगे बढ़ना। तो ये इस टाइप के मोशन के बारे में अब अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है बेटा, किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट हो सकता है दुनिया का, उसका जो है CTRM पॉसिबल है। अच्छा, इसको शॉर्ट में मैं CTRM बोलूंगा। शॉर्ट में क्या बोलूंगा बेटा मैं, CTRM। जैसे CTRM क्या है, देखो ये जो ब्लॉक है या डस्टर है, इसकी हेल्प से अपन समझते हैं। जैसे मान लो बेटा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इधर 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 ऐसे ऐसे ले जा रहा हूँ तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये घूम नहीं रहा, केवल आगे बढ़ रहा है, इसका लीनियर मोशन हो रहा है, इसलिए इसको प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। अब अगर मैं इसको यहाँ से बांध दूं तो इसको ऐसे 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 घूम सकता है, तो इसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन, और ये होता है प्योर रोटेटरी मोशन, प्योर रोटेटरी मोशन। ठीक है बेटा, अब एक आता है अपने पास CTRM, जिसको अपन ना शॉर्ट में मैं CTRM बोलूंगा इसको, तो आपको समझ जाना है। CTRM बोले तो बेटा कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। रिजिड बॉडी के तो बारे में पढ़ ही रहे अपन, तो ये CTRM क्या है आपको ध्यान से समझना है। जैसे ब्लॉक का बेटा मैंने बताया आपको, ये तो ट्रांसलेटरी हो गया, और अगर इसको ऐसे ऐसे घुमाता हूं तो ये रोटेटरी हो गया। अब आप CTRM देखना इसका, ये CTRM हुआ क्या, ये जैसे अगर मान लो ये ब्लॉक ऐसे ऊपर जाता और नीचे आ जाता, ऊपर गया और नीचे आ गया, तो इसको तो अपन ने क्या बोल दिया, ट्रांसलेटरी। ये घूम रहा है तो इसको बोल दिया रोटेटरी। अब क्या हो रहा है, अब देखो ना आप ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है बेटा, ये डस्टर घूम भी रहा है और ऊपर भी जा रहा है क्या, और नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, घुमा 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 ऊपर गया, घूम घूम के ऊपर गया और नीचे आ रहा है क्या, ऐसा इसका जो मोशन है ना, इसको बोला जाता है CTRM। CTRM क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि इसका रोटेशन तो हो ही रहा है, लगातार रोटेशन हो रहा है, ये आपको दिख ही रहा होगा रोटेशन, साथ में ये ऊपर भी गया और नीचे भी आ रहा है, तो इसको बोल देंगे अपन क्या, कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। ठीक है बेटा, तो कंबाइंड ट्रांसलेटरी CTRM पढ़ना है अपने को, कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। तो इसमें क्या होता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उसमें जो एक्सिस होती है, जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, जैसे मान लो ये ऐसे मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो अपने को इसमें क्या है ना, अपन ये मान लेंगे ये सेंटर ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और ऊपर भी जा रहा है। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और ऊपर बढ़ रहा है ये डस्टर, इस टाइप से। क्लियर है, तो कोई भी एक पॉइंट एक्सिस के अबाउट घूमता है और वो एक्सिस खुद भी मूवेबल होती है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप पॉइंट ध्यान से देखोगे तो आप देख पाएंगे बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन मूविंग। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको पता है ना, ये जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन मूविंग है क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब यहां से जो एक्सिस से पास कर रही होगी वो क्या है, मूविंग है क्या। मूविंग बोले तो ये मूविंग का मतलब है ये ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, इस मूविंग का मतलब क्या लिख दूंगा मैं, ट्रांसलेटरी मोशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मोशन जो हो रहा है वो ट्रांसलेटरी, आगे बढ़ रही है, और साथ में क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, रिजिड बॉडी है, वो उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देन द मोशन इज कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। ठीक है, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट रोटेट तो कर रहा है, जैसे ये इसका कोई भी एक्सिस है, ये एक्सिस रोटेट तो कर रहा है, ये रोटेट तो कर रहा है, बट ये जो एक्सिस है वो एक्सिस भी मूवेबल हो जाए तो इस मोशन को अपन क्या बोल देंगे, CTRM। ठीक है, क्या है देखो वापस बताता हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया है मतलब
एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऑब्जेक्ट मूव करता है क्या? जैसे आप देखो, ध्यान से सुनना बेटा, जैसे आपने वो देखा है साइकिल, बाइसिकल या साइकिल, आपने जो छोटी वाली साइकिल होती है जो पहले दूध वाले लेके आते थे, नॉर्मल आपकी स्पोर्ट्स साइकिल में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर भी कुछ बच्चे कर सकते हैं, तो बताता हूँ उसमें क्या। आप क्या करते थे, उसका मेन स्टैंड लगा दिया, इस टाइप का स्टैंड होता था, उसका मेन स्टैंड लगा दिया साइकिल का, और फिर क्या करते थे, उस पर आपने पहिया घुमा रहे हो, पहिया घुमा रहे हो, पहिया घुमा रहे हो, तो क्या होता था, वहीं पे साइकिल तो वहीं खड़ी है और वो पहिया वहीं का वहीं रोटेट कर रहा है, अगर स्टैंड पे लगी हुई है साइकिल तो, ठीक है, मेन स्टैंड जिसको अपन बोल देते हैं, उस स्टैंड पे साइकिल लगी हुई तो, ठीक है। बाइक में भी बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, बाइक को मेन स्टैंड पे लगा देते हैं। बाइक के दो स्टैंड होते हैं, एक साइड स्टैंड जिसमें बाइक तिरछी हो जाती है, एक मेन स्टैंड जिसपे एकदम खड़ी रहती है, वर्टिकल रहती है एकदम, तो उस पर लगा के कुछ बच्चे क्या करेंगे, गियर, गाड़ी स्टार्ट करके गियर डाला और रेस दिया ना, तो पहिया घूमता है। आपको करके नहीं देखना घर पे ऐसा, ठीक है ना, पहले ही बोल रहा हूँ। तो पहिया घूमता है, तो उस पहिए का जो मोशन है वो क्या हो गया बेटा, अपना प्योर रोटेटरी मोशन, और वो जो एक्सल लगा होता है वो उसकी एक्सिस हो गई, तो वो प्योर रोटेटरी मोशन हो गया। अगर अब जब बाइक चलती है तो क्या होता है, वो एक्सल एज इट इज आगे बढ़ता है क्या, वो जो एक्सल है बाइक का एक्सल आगे बढ़ता है क्या डायरेक्टली, और वो पहिया उसके अबाउट रोटेट करता रहता है, तो वो जो है ना, ये है अपने पास क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है बेटा, क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर है बेटा। अब सीटीआरएम में क्या होता है, ये जो सीटीआरएम है, सीटीआरएम बोले तो कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, ये जो सीटीआरएम में बेटा होता है क्या, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा किसका, सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। मतलब सीटीआरएम को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपन क्या करने वाले हैं ये मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। ये तो अपन ने बेसिक पढ़ लिया कि सीटीआरएम होता क्या है, अब क्वेश्चन किस टाइप से अप्रोच करने हैं आपको, ठीक है। तो सीटीआरएम लिखा है शॉर्ट में, सीटीआरएम का वो मतलब कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, ठीक है ना। तो ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, अपन क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट का ट्रांसलेटरी मोशन देख लेते हैं, पर सेंटर ऑफ मास का देखना आसान होता है और वहां से कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टडी करना आसान होता है, इसलिए अपन सेंटर ऑफ मास कंसीडर करेंगे। तो यहां क्या लिखा है, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी प्लस, मतलब ये जो सीटीआरएम है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना है, प्लस रोटेटरी मोशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, साथ में क्या है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो रिजिड बॉडी रोटेट करे, ठीक है। इसको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूं मैं, देखो सीटीआरएम को, जैसे मान लो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों ने वीडियो पोस्ट करके लिख लेना है ना, हेडिंग बेटा, हेडिंग लिखना है सीटीआरएम कंबाइंड ट्रांसलेटरी रोटेटरी, दोनों पॉइंट लिख लेना, फिर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। देखो क्या है, देखो एग्जांपल, ये दूसरे वाले पॉइंट पे समझाते हैं। देखो क्या, दो एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो पहला ये एग्जांपल है, मान लो ये रोड है, रोड सब लोगों ने देखी है ना बेटा, ये रोड मान लो इस डायरेक्शन में आगे जा रही है v स्पीड से, तो ये रोड आगे जाएगी, तो ये रोड एज इट इज ऐसे ही बढ़ती रहेगी क्या, ये रोड अगर इधर आ रही है तो एज इट इज ये रोड ऐसे 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 आगे आती रहेगी क्या, ठीक है। साथ में ये तो हो गया अपना ट्रांसलेटरी मोशन, ये तो कौन सा हो गया, ट्रांसलेटरी। साथ में मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, उसमें जो है ये रोड क्या कर रही है बेटा, ये जो रोड है ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है ऐसे, तो इसको बोल देंगे क्या, ये रोटेटरी मोशन हो गया, ये रोटेशन कर रही है ना, ओमेगा का कुछ वैल्यू दे दिया जाए तो अपन उसका रोटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना डिग्री एंगल घूमेगी कितने टाइम में, ठीक है। अब अगर ये दोनों ही काम एक साथ हो रहे हो, मतलब ये रोड घूम भी रही है आगे भी बढ़ रही है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, दोनों ही काम एक साथ हो रहे हैं तो उसको सीटीआरएम बोल देते हैं। जैसे ये रोड है, ये रोड आ गई बेटा, तो ये सीटीआरएम क्या है, देखो सीटीआरएम कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, मतलब ये रोड आगे भी बढ़ रही होगी और साथ में रोड घूम भी रही है, मतलब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये रोड जो है ना बेटा, ये रोड ऐसे थोड़ी बेंड हो जाएगी क्या, घूमने के कारण, और आगे भी बढ़ रही है, और थोड़ी देर बाद ये रोड ऐसी हो जाएगी क्या, ये भी यहाँ घूम भी रही है और आगे भी बढ़ रही है, ये ओमेगा और ये वी से आगे बढ़ रही है, अगेन यहाँ पे अगले डायग्राम में घूम भी रही है और वी से आगे भी बढ़ रही है। तो ये जो रोड का मोशन है ना, जैसे यहाँ से पहला तो मैंने मोशन बता दिया प्योर ट्रांसलेटरी, और अगर इसको ऐसे ऐसे घुमाऊं तो प्योर रोटेटरी। अब क्या हो रहा है, ये रोड आगे भी बढ़ रही है घूम भी रही है, आगे भी बढ़ रही है घूम भी रही है, आगे भी बढ़ रही है घूम भी रही है, ये इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको बोल देंगे अपन क्या बेटा, सीटीआरएम। तो ये वाला एग्जाम्पल बना सकते हो आप सीटीआरएम में। एक और एग्जाम्पल मैं बाइक वाला देता हूँ आपको, बहुत आसान लगेगा, जो बाइक के पहिए में वो जो एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। तो पहले ये वाला एग्जाम्पल लिखो आप लोग, फिर दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं बाइक वाला, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ जरा, क्या है देखो,
दूसरा वाला एग्जाम्पल समझते हैं, जरा ध्यान समझना है ना। एक और एग्जाम्पल, पिछला वाला लिख लिया हो तो दूसरा वाला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये पहिया है बेटा, ठीक है, ये पहिया सब लोगों ने देखा है। मान लो ये पहिया घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा है, ये पहिया जो है घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो ये तो हो गया अपना ट्रांसलेटरी मोशन। ये कौन सा मोशन हो गया बेटा? ट्रांसलेटरी मोशन। घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये पहिया घूम नहीं रहा है, खाली घसीट रहा है, आगे जा रहा है ये, ठीक है ना। ये पहिया, ये वो वाली सिचुएशन है जब अपन टायर में ब्रेक लगा देते हैं ना, गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, ब्रेक लगाने से वो जो पहिया है उसने तो घूमना तो बंद कर दिया बिल्कुल, बट वो जो मोमेंट, जो उसका इनर्शिया था, इनर्शिया ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है तो मूविंग रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। तो पहिए ने घूमना तो बंद कर दिया पर घसीटता हुआ आगे बढ़ता हो, तो आप देखते होंगे रोड पे निशान पड़ जाता है ब्लैक ब्लैक कलर का, ठीक है ना। तो वो ट्रांसलेटरी मोशन अपन उसको समझ सकते हैं। या फिर पूरा सर्कल टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसको ऐसे घसीट के आगे ले जा रहे हैं, तो ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। जैसे आपने साइकिल देखी, साइकिल देखी बेटा, दूध वाले की वही साइकिल, उस पर ताला लगा दिया, साइकिल पे ताला लगा दिया, इसका मतलब उसका पहिया रोटेट नहीं कर पाएगा, फिर भी आप जबरदस्ती उसको ले जा रहे हो साइकिल को। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपकी साइकिल की चाबी घूम गई, चाबी घूम गई पीछे, अब ताला लगा होता है पिछले वाले व्हील पे, तो अब वो पहिया घूम सकता नहीं, तो आप क्या करते हो, उसको साइकिल को सही करवाने के लिए उसको मिस्त्री के पास लेके जाओगे, या जो भी साइकिल रिपेयरिंग वाला उसके पास लेके जाओगे। तो आप उस साइकिल को लेके जाओगे तो क्या करोगे, या तो पीछे से उठा लोगे उसको, दो आदमी होंगे तो एक चलाएगा एक उठा लेगा, नहीं तो एक क्या करेगा, उसको ऐसे लेके जाएगा आगे, तो उसका पहिया वो घसीटता हुआ जाएगा ना। तो वो उस टाइप का मोशन है ये ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब जब उसका ताला लगा होगा तो वो जो पहिया है ना वो घूमेगा नहीं, खाली घसीटता हुआ आगे बढ़ेगा, तो उसको बोल देंगे अपन क्या बेटा, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। साथ में अगर मैं प्योर रोटेटरी मोशन की बात करूं तो देखो क्या है, मान लो ये पहिया है, ठीक है, और ये जो व्हील है ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, हो सकता है ग्राउंड पे घूम रहा है, या फिर जैसे मैंने मान लिया ये स्टैंड लगा दिया मैंने, स्टैंड आप लोग सब लोग समझते होंगे, ये मैंने साइकिल का स्टैंड लगा दिया, तो ये ऐसे अगर ये ओमेगा से घूम रहा है बेटा, ये ओमेगा से घूम रहा है, और साथ में अगर मैं मान लेता हूं कि इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस अगर r मान ले, तो ये वाला पॉइंट इधर जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट इधर, ये वाला पॉइंट इधर, बहुत सारे पॉइंट है पर मैंने 4 स्टैंडर्ड पॉइंट ले लिए, ये वाला पॉइंट इधर, और इन हर एक पॉइंट का वेलोसिटी जो होगा ना वो ओमेगा आर, और ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी भी ओमेगा आर, ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी भी ओमेगा आर, इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी भी ओमेगा आर। मतलब ये पहिया वहीं के वहीं घूम रहा है, जैसे आप बचपन में करते थे ना, साइकिल को मेन स्टैंड पे लगा दिया और पैडल लगा के उस पहिए को घुमा रहे हैं, तो ये पहिया इस टाइप से घूमता रहेगा बेटा, ठीक है ना। क्लियर है बच्चे? तो ये जो आर जो है ना, आर इसका रेडियस मान लिया, आर क्या मान लिया मैंने, इसका रेडियस, ठीक है। आर जो है यहाँ, ये मोशन तो हो गया अपना रोटेटरी मोशन, और ये जो आर है, आर क्या मान लिया मैंने, रेडियस ऑफ वो जो पहिया है उसका, रिंग बोल दो, व्हील बोल दो, ठीक है। अभी यहाँ पिछले वाले डायग्राम में क्या होगा बेटा, जब पिछले वाले डायग्राम में ये जो ऑब्जेक्ट चलेगा ना, इसमें हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, इसके हर एक पॉइंट v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होगा, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी v रहेगा, क्योंकि ये तो घसीटता हुआ चल रहा है ना यार, ठीक है। हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पे, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी v रहने वाला है। तो ये तो अपना हो गया कौन सा, प्योर ट्रांसलेटरी, या सिंपल ट्रांसलेटरी बोल दूं तो भी वो प्योर ट्रांसलेटरी होगा, ये रोटेटरी मोशन। अब इन दोनों को अगर इक्वलेंट कर दिया जाए बेटा, अगर इन दोनों को इक्वलेंट कर दिया जाए तो यहाँ पे अपने पास जो मोशन निकल के आता है वो CTRM। CTRM मतलब ये पहिया आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है, तो CTRM में क्या हो जाएगा, देखो ये पहिए का वेलोसिटी जो इधर इस डायरेक्शन में ओमेगा आर लिखा था, ये ओमेगा आर तो एज इट इज है, साथ में ये v लिखा था, v भी एज इट इज आ गया। ऐसे ही यहाँ v इधर है, v इधर, v इधर, और ये पॉइंट का भी v इधर, साथ में जो अपन ने ओमेगा आर लिखा था, यहाँ इस पॉइंट पे अगर ओमेगा आर दिखा था तो मैंने ऊपर आया था क्या, इस पॉइंट पे अगर ओमेगा आर देखा था तो पीछे आया था क्या, वो घूमने पे डिपेंड करेगा। यहाँ ओमेगा आर इधर आया था, यहाँ ओमेगा आर जो है इधर टेंजेंशियल आएगा क्या, टेंजेंशियल बन नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आएगा। तो ये हो गया अपना CTRM, ठीक है, CTRM हो गया। तो कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, तो ये वाला एग्जांपल भी बना लेना, अभी दोनों के एक क्वेश्चन कराऊंगा ना तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको CTRM बोला जाता है, कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। एग्जांपल शायद आप लोगों को समझ आ गए होंगे, तो दोनों एग्जांपल नोट कर लो, आगे अपन कहानी समझते हैं। ये स्टैंड है, क्या है ये, स्टैंड, ये है स्टैंड, और स्टैंड पे ये खड़ी हुई है,
ठीक है, यहाँ तक की कहानी नोट करो बेटा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर कहानी नोट कर ली, न्यूमेरिकल सेक्शन पे आ जाए। सिंपल से न्यूमेरिकल्स होते हैं, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो बेटा। जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए CTRM में कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, CTRM में क्या निकालना है, कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, इस पॉइंट का वेलोसिटी, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी निकाल दोगे क्या, वी आई कैप ओमेगा आर आई कैप, इस पॉइंट का वेलोसिटी वी आई कैप ओमेगा आर जे कैप, इस पॉइंट का वेलोसिटी वी आई कैप ओमेगा आर माइनस आई कैप, इस पॉइंट का वेलोसिटी वी आई कैप ओमेगा आर माइनस जे कैप। क्लियर है? तो यहां तक की कहानी सबको क्लियर हुई है, तो अच्छी बात है, इसको रब कर देता हूं मैं। तो दोनों एग्जाम्पल आप लोगों ने लिख लेने रोड वाले और ये, फिर अभी इनके क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पहला क्वेश्चन समझ लो जरा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रोड है, रोड का लेंथ L मान लेना है, हॉरिजॉन्टली प्लेन में मूव कर रही है। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ऐसे इस टाइप से प्लेन में जा रही होगी। वर्टिकल मतलब कुल मिला के आपको mg कंसीडर नहीं करना कि सर ये रोड तो mg के कारण नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। पॉइंट्स दिए गए हैं अलग अलग, ये पॉइंट को A नाम दिया गया है, ये पॉइंट को B नाम दिया गया है, सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से आगे भाग रहा है, और ये रोड ऐसे ओमेगा से घूम भी रही है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। अब ए पॉइंट का और बी पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए मुझे, फाइंड वी ए एंड वी बी, इस ए पॉइंट का और इस बी पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए, और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोड चाहिए। ओ, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। एक काम करते हैं, इससे पहले थ्योरी तो मैंने बताई नहीं आपको, थ्योरी बताता हूँ। इस क्वेश्चन में किस टाइप से सोल्व करना है, देखो। अरे नीचे आ जा भाई, हाँ आ गया। तो इसकी थ्योरी भी लिख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल आप लोगों ने लिख लिए होंगे बेटा, तो थ्योरी क्या है देखो। हाँ, थ्योरी में एक तो अपने को निकालना होगा जनरली वेलोसिटी, एक तो क्या निकालना होगा बेटा, वेलोसिटी। और तो किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी कैसे निकालना है ये मैं बता देता हूं, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है ना, पी पॉइंट का वेलोसिटी, पी पॉइंट मान लेते हैं, पी पॉइंट का वेलोसिटी क्या आएगा देखो, तो मैं लिख देता हूं क्या, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P ऑन रिजिड बॉडी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ वापस लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P with respect to ground for rigid body in CTRM, मीन्स CTRM में जो है वेलोसिटी क्या लिखनी है कोई भी पॉइंट P की, ठीक है। तो मैं ध्यान से देखना बेटा, पहले मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं, ठीक है। सेम पैटर्न पे अपन एक्सेलरेशन भी लिख देंगे, तो आपको ध्यान से देखना है, क्लियर है। तो देखो VP, जैसे कोई भी बॉडी है मान लेते हैं, ये कोई बॉडी मान ली मैंने, ये कोई बॉडी आ गई है, ठीक है। इस पे P पॉइंट यहाँ पे गई, P पॉइंट है इस पे कोई, ये P पॉइंट आ गया है, और मुझे इस P पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए, उस वेलोसिटी को मैंने VP मान लिया। अब यहाँ कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास होगा, मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास आ गया। अब ये सेंटर ऑफ मास का भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगा, और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसका कोई पोजीशन वेक्टर होगा, R वेक्टर, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मान लिया इस डायरेक्शन में VCM है, ठीक है। ये मैं रैंडम डायग्राम बना रहा हूँ। तो P पॉइंट का जो वेलोसिटी लिखा जाएगा ना VP, इसको लिखा जाएगा VCM प्लस, ये तो ट्रांसलेटरी, अभी यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट जो है ये घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा होगा ना, मान लो ये घूम भी रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा मान लिया मैंने, ये इस टाइप से ओमेगा से घूम भी रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है, और ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी VCM ना, तो VP क्या लिखूंगा, VCM प्लस, ये तो ट्रांसलेटरी मोशन का आ गया, CTRM लिखा गया है CTRM, तो VP इक्वल टू VCM, ये VCM तो किसके कारण आ गया, ट्रांसलेटरी मोशन, और रोटेटरी मोशन के कारण उस पॉइंट का वेलोसिटी क्या लिख देंगे, ओमेगा क्रॉस R वेक्टर। अब ये R वेक्टर क्या है देखो, RP मतलब P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो ये VCM का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, VCM जो यहाँ लिखा है ना, VCM क्या हो गया बेटा, VCM जो हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ गया, ऑफ रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऑफ रिजिड बॉडी नहीं लिख रहा हूँ, सबको पता है, ठीक है, रिजिड बॉडी का ही तो सेंटर ऑफ मास होगा ना, और क्या है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है क्या, किसका, रिजिड बॉडी का,
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी। अब किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख दो, सेम ही आती है क्या? आपको पता है हर एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी सेम आती है, चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया था। अब ये RPCM बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, RP इंटू CM। RPCM क्या है बेटा? पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पोजीशन P का जो पोजीशन वेक्टर होगा ये रहा RPCM। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जगह नहीं है मेरे पास, RPCM मतलब यहाँ से लगा के यहाँ तक जो जा रहा है, ठीक है ना। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, ये वाला पॉइंट जो है ना ये सेंटर ऑफ मास है इस रिजिड बॉडी का। लिखा भी मैंने यहाँ COM, ठीक है। थोड़ा क्लियर नहीं लिखने में यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। नोट करो जरा यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की कहानी नोट करो बेटा जल्दी से। फिर मैं एक्सेलरेशन भी बता देता हूँ, ऐसे P पॉइंट का एक्सेलरेशन, बट वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये तो वेलोसिटी आ गई बेटा। तो क्या है वेलोसिटी वाला फॉर्मूला? आप लोग याद रख सकते हो बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड, एक दो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करूंगा। P पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए, कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे टॉप मोस्ट, बॉटम मोस्ट, लेफ्ट, राइट या कोई भी और जनरलाइज पॉइंट। तो अगर उसका वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? VCM, पहला तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल लूंगा, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, प्लस ये तो VCM तो कौन सा वाला फैक्टर आ गया? ट्रांसलेटरी वाला, और रोटेटरी वाले के कारण वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? ओमेगा क्रॉस R। तो ये आ गया मैं ना ओमेगा क्रॉस R वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और सारी कहानी वेक्टर फॉर्म में तो ऐड कर दी। नोट करो जरा यहाँ तक की कहानी। तो ये तो अपने पास आया बेटा, क्या ये तो क्या है? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P पॉइंट का वेलोसिटी आएगा। ऐसे सेम मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या लिख रहा हूं देखो अब? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा देखो, अगर मेरे को निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन CTRM, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा देखो CTRM में, तो ये A T वेक्टर पॉइंट P, तो इसको क्या लिख देंगे बेटा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा, सॉरी अल्फा आएगा ना यहाँ, तो ओए सब कुछ गायब हो गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन CTRM, ठीक है। फटाफट से लिखता हूं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? AT वेक्टर P पॉइंट का इक्वल टू ACM मीन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन प्लस यहाँ अल्फा, अल्फा क्रॉस RPCM, ठीक है। उसी पैटर्न पे लिख दिया है, ठीक है। याद रहे तो याद रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा अपना क्या? काइनेटिक एनर्जी। ये इसको लिखता हूं टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल K.T लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखना हो रिजिड बॉडी का? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इन CTRM। तो CTRM होगा ना बेटा, यहाँ ट्रांसलेटरी रोटेटरी दोनों हो रहा है, तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ना वो आएगी हाफ बॉडी का मास VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी है ये, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। M क्या हो गया? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। VCM क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ICM लिख देता हूँ। ICM क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे तो पता ही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन which is passing through, which is passing through center of mass, ठीक है। और जो मूविंग एक्सिस है ना सेंटर ऑफ मास से जाती हुई, उसी के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत, ये इवन ये नीचे वाला फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। ऊपर वाला तो आप लोगों को पता है ना, ये वाला तो आप सेम लिख लोगे किसके पैटर्न पे?
ये तो सेम एज वेलोसिटी के पैटर्न पे लिख दोगे ना, एक याद रह जाएगा तो आपको ये भी याद रह जाएगा, सेम एज वेलोसिटी। और आप लोग अगर नीचे वाले में देख पा रहे होंगे ना बेटा, तो ये वाला जो फैक्टर है ये हाफ mvcm स्क्वायर, ये तो किसके कारण फैक्टर आ रहा है, ट्रांसलेटरी के कारण। ये वाला फैक्टर ट्रांसलेटरी के कारण आ रहा है, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये वाला रोटेटरी के कारण आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक की कहानी लिख लो बेटा। क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला टोटल काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत, एक और स्टार लगा देता हूं मैं, CTRM में क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी। ठीक है, आगे वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी पूछा जाता है ज्यादा, एक्सेलरेशन में नहीं पूछा जाता, एक्सेलरेशन भी ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, वेलोसिटी कैसे लिखा था, v इक्वल टू VCM प्लस ओमेगा क्रॉस r, काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दिया, हाफ mv स्क्वायर, बस यहाँ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिखना है, हाफ mvcm स्क्वायर, m टोटल मास लिख दिया है, ICM को क्या लिख दोगे आप, अब जो भी ऑब्जेक्ट होगा mr स्क्वायर बाई 2, 2/5 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, इनटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी नोट कर लो बेटा, जल्दी से वीडियो पॉज करके फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, देखो क्या है। अब अपन ने सारी थ्योरी पढ़ ली आज CTRM की, अब अपन क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वाले पार्ट पे आ जाता हूँ, देखो बेटा क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने वो रोड वाला मैंने हटा दिया था, वापस से लेके आता हूँ उसको। आएगा भी, आजा रे। हाँ ये आ गया। पहले तो आप क्वेश्चन लिख लो, बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन लिखा देता हूँ आपको, बड़ा सारा आप आराम से लिखो, फिर मैं इसको छोटा सा बना दूंगा, ध्यान रखना। तो पहले क्वेश्चन लिख लो आराम से। रोड का लेंथ दिया है L, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रही है, A पॉइंट और B पॉइंट का वेलोसिटी पता करना है, ये रहा A पॉइंट B पॉइंट का वेलोसिटी, साथ में टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोड। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, तो मैं छोटा छोटा कर देता हूँ इसको। ये यहाँ सेंटर ऑफ मास होगा रोड का, ये वेलोसिटी V आ रहा है। ठीक है ना बेटा, ये भाग जा। चलो पहले इसको नोट कर लिया क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके। चलो आप लोग ट्राई करोगे क्या, सर हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं ना। ठीक है, चलो सॉल्व करें। सॉल्व कर रहा हूं, देखो मुझे दो चीजें चाहिए बेटा, क्या क्या। पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं पहले, फाइंड VA एंड VB। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो एक तो फॉर्मूला लगा दें, बट फॉर्मूले से बढ़िया और आसान मेथड बताता हूँ। देखो पहले आप रोटेटरी मोशन देखो, पहले कौन सा मोशन देखोगे, ट्रांसलेटरी और CTRM का मतलब क्या है, CTRM जो दिया है इसका मतलब है ट्रांसलेटरी साथ में रोटेटरी। तो आप एक एक मोशन को देखो और ध्यान से स्टडी करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं ये जो रोड है ना, इस रोड का मोशन देख रहा हूं, कौन सा वाला, ट्रांसलेटरी मोशन देखूंगा तो हर एक पॉइंट का स्पीड V आएगा क्या, हर एक पॉइंट का स्पीड V आएगा। ये वाला तो कौन सा मोशन हो गया बेटा, ट्रांसलेटरी हो गया क्या। अब मैं साथ में इसका रोटेशन भी कंसीडर कर लेता हूं। अब ये तो प्योर ट्रांसलेटरी देख लिया। अब मैंने अगर ये वाला रोटेटरी मोशन देखा, ये वाला रोटेटरी मोशन देखा, तो यहाँ पे जो रोड रोटेट कर रही है ना बेटा, इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है क्या, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, ये ओमेगा वाला डायग्राम बनाया है, ये लिखा है ओमेगा से। तो अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रही है ये सेंटर ऑफ के अबाउट, ठीक है। अब रोड का लेंथ आपको क्वेश्चन में बोला L है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा बेटा, ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी इधर होगा, कितना होगा, ओमेगा इंटू L/2, और ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी इधर होगा बेटा, और ये भी कितना, ओमेगा इंटू L/2। ठीक है। अब ये जो पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट टॉप एंड पे है, और B वाला पॉइंट टॉप बॉटम पे, टॉप मोस्ट और टॉप बॉटम मोस्ट। ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अगर मुझे A पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए, अब बरोबर CTRM है ना, बरोबर CTRM, तो CTRM वाले डायग्राम में अगर देखा जाए बेटा, तो क्या होगा, देखो एक तो वेलोसिटी इधर V आ रही है, ये तो किसके कारण आ गई, ये वाली, और दूसरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कौन सी आ रही है, ओमेगा इंटू L/2। ऐसे यहाँ पे V इधर आया और साथ में
ओमेगा इंटू L/2 इधर आया। तो ए पॉइंट का जो वेलोसिटी लिखूंगा ना, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो ये कितना आ जाएगा बेटा, v प्लस ओमेगा L/2 आई कैप जे कैप आप सबको पता होगा। ऐसे बी पॉइंट का वेलोसिटी लिखूंगा बेटा v माइनस ओमेगा L/2 आई कैप। नोट कर लो जरा, आसान है क्या? अरे ये पॉइंट राइट में जा रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है, तो v आई कैप ओमेगा L/2 माइनस आई कैप, तो सिंप्लीफाई करूंगा, पहला आंसर आ जाएगा। पहला आंसर आप सबको समझ आ गया होगा बेटा बहुत अच्छे से। आगे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब आपको ट्राई करना है सेकंड वाला क्वेश्चन, फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोड। ये जो रोड है इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पहले तो वीडियो पॉज करके पहला क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं बोलूंगा ट्राई करो कि आप सेकंड क्वेश्चन इसका सिंप्लीफाई कर पाओ, सोल्व कर पाओ। सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही आसान है बेटा, सेकंड क्वेश्चन खुद से सोल्व किया जा सकता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया था, अभी रिपीट कर देता हूं, हाफ mvcm स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोड का मास m मान लेना, नहीं दिया है तो ठीक है, और v दिया है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, I में मास ml स्क्वायर बाई रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या लिख देते हैं, ml स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में आप एक टर्म मान लेना, क्या यहाँ पे m जो है, m क्या है, मास ऑफ रोड है, लिख लेना क्वेश्चन में मास ऑफ रोड। अब लोग m जो है मास ऑफ रोड है, क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं मैंने, तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई करो। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोड, तो ट्राई करो बेटा, आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है ये वाले क्वेश्चन की। ठीक है, मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व कराना चाहिए, आप सब लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, सब लोग खुद से सोल्व कर सकते हो। तो गायब कर दें इसको, गायब सर करवा दो ना, नहीं तो हमारे ये ब्लैंक स्पेस ही लगा रहेगा सर पता नहीं कब तक, इसलिए आप लोग सर इसको करवा दोगे तो अच्छा रहेगा सेकंड वाला क्वेश्चन, वरना हम तो यहाँ पे सर हमें कोई नहीं कुछ नहीं जाता, हम तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपके ही नोट्स अधूरे रहेंगे तो आपको करवाना ही पड़ेगा सर, मुझे पता है। काइनेटिक एनर्जी, तो पहले क्या लिख दूंगा बेटा, हाफ mvcm स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है क्या अपने पास। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई बेटा, देखो यहाँ से 1/2, ये स्मॉल m vcm v स्क्वायर दिया है प्लस हाफ रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकता हूँ, ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, बस यही आंसर आ गया, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है बेटा, यही आंसर है, देखो आसान है क्या, नोट कर लो जरा। अरे फॉर्मूला ही तो था और कुछ भी नहीं था, खाली बस मैंने क्या किया, ये ICM का जो वैल्यू है ना, ये ICM का वैल्यू रख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पे। ठीक है, ml स्क्वायर बाई 12। चलो आगे और कहानी आएगी, तो ये क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे बेटा, यहाँ तक की कहानी अगर आप लोगों ने नोट कर ली है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। गायब हो गया, ओ गायब नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ रोलिंग मोशन आ गया। चलो रोलिंग मोशन के बारे में समझ लेते हैं क्या है। ये भी एक CTRM का स्पेशल पार्ट है, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ CTRM। तो क्या है देखो, ये क्या है बेटा, ये जो है इट इज a special case of CTRM। तो ये क्या स्पेशलिटी है इसमें समझते हैं जरा। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे रोलिंग कर पाए ना, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने बताया था ना CTRM का, ये वाला एग्जांपल आपका, ये ऐसे रोल करके आगे बढ़े तो इसको रोलिंग मोशन बोल देते हैं। रोल करे मतलब लुढ़कना, लुढ़कना समझते हो, चलो लुढ़का के बता दें। ओ हो बच गए। ये आगे मान लो डिस्क मान लो इसको, ये लुढ़केगी यहाँ से, लुढ़की, ओ अरे लुढ़क, ये लुढ़क गई, भाग गया पता नहीं कहाँ। तो ये हो गया अपने पास रोलिंग मोशन। मतलब रोलिंग मोशन का मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो रोलिंग कर पाए। ठीक है, चलो दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, बड़ा सा पानी की बोतल है, ये यहाँ से रिलीज करूंगा तो ये लुढ़कती हुई नीचे आएगी क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये लुढ़कती हुई नीचे आ रही है। ऐसे मैंने एक टॉपलिंग बताया था, टॉपलिंग में क्या पता, पलटना, टॉपलिंग का मतलब पलटना, याद है, पलट गया, ये ऑब्जेक्ट पलट गया था, ऐसे पलट गया था, तो वो टॉपलिंग था, ये रोलिंग है। टॉपलिंग रोलिंग अलग अलग चीजें हैं। तो रोलिंग में क्या होगा,
जो ऑब्जेक्ट रोल कर पाए, ठीक है ना, स्पेशल केस ऑफ CTRM। तो ये ऑब्जेक्ट जो है अपने v और ओमेगा से आगे बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रोल कर पाए उनके मोशन का स्टडी करेंगे अपन, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसे जो रोल कर पाए, तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये हो सकता है रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, दोनों ही टाइप का, होलो एंड सॉलिड दोनों हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। ये सब जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये सब कौन से वाले ऑब्जेक्ट है बेटा, ये रोलिंग करने वाले ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले एग्जांपल लिख रहा हूं जो रोलिंग नहीं कर सकते, तो रोलिंग कर जाएंगे, बट ऐसे ऑब्जेक्ट जो रोलिंग नहीं कर पाएंगे, रोलिंग समझते हो, जो रोलिंग ना कर पाए उसके एग्जांपल रोड, ऐसे रोड हो, जैसे ये रोड है, बस वो रोड की शेप है ना, सिलेंड्रिकल शेप नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर शेप, ठीक है। रोड या स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट या ट्रायंगुलर प्लेट या ट्रायंगुलर प्लेट, या ऐसे बहुत सारे लेमन है। ये वाले जो होंगे ना, ये करेंगे क्या, टॉपलिंग, टॉपलिंग करते हैं, ये रोलिंग नहीं करते। ये इस टाइप के ऑब्जेक्ट, ये सब के सब रोलिंग नहीं करेंगे, ये क्या करने वाले हैं, टॉपलिंग। क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है रोलिंग मोशन में, ठीक है, वही CTRM लगाना है अपने को, ठीक है। तो रोलिंग मोशन आपको क्लियर है बेटा। अब रोलिंग मोशन का एक क्वेश्चन ये रहा आगे, ये आ गया था बेचारा, पहले ही आ गया था, आप लोगों ने देखा नहीं शायद। बड़ा बड़ा और बड़ा हो जा बच्चे, हाँ देख गया क्वेश्चन क्या है, देखो समझा देते हैं पहले क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करना जरा। अभी जो दिया है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, ये रिंग का सेंटर ऑफ मास है, उसका वेलोसिटी आपको ये v दे दिया। ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ रिंग, ये जो है यहां से यहां जो घूम रहा है ना, ये ओमेगा है। r इस रिंग का रेडियस दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये ग्राउंड है, टिंग 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 टिंग, ऐसा डायग्राम में ग्राउंड भी बना लेना, आप लोग कंफ्यूज ना होता है, ठीक है। और ये 4 पॉइंट्स दिए हैं, A B C कॉन्टेक्ट वाला पॉइंट और D ये रहा। इस इंस्टेंट पे कॉन्टेक्ट वाला पॉइंट होगा, चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या पता करना है, फाइंड VA वेक्टर, VB वेक्टर, VC VD, ये सब पे वेक्टर लिखा है, छोटू छोटा या बड़ा बना लेना आप लोग, ऐसा VA वेक्टर, ठीक है, VB वेक्टर, VC वेक्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन लिखो और ट्राई करो जरा। अगर आपको रोड वाला क्वेश्चन समझ आया है, रोड वाला क्वेश्चन का जो मैंने लॉजिक दिया है, जिस लॉजिक से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर वो आपको समझ आया हो, तो मेरा ये मानना है कि मीन्स 95% स्टूडेंट इसको भी सोल्व कर देंगे, अगर रोड वाला आपको समझ आ गया तो ट्राई करो बच्चे, ट्राई करो फटाफट से, क्या इसका आंसर होगा। ABCD चारों पॉइंट का वेलोसिटी पता करो। चलो, छोटू 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 छोटू, हाँ, अब मुझे क्या करना है, चारों पॉइंट का वेलोसिटी पता करना है ना। ABCD, चलो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस ला देते हैं, अगला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो क्या है, देखो क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया, तो मैंने क्वेश्चन को गायब कर दिया, ठीक है ना बेटा, ठीक है। सोल्व कर रहा हूं, देखो अब मैं क्या करता हूं बेटा, पहले तो मैं उस ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मैं ट्रांसलेटरी मोशन मान लेता हूं। एक तो मैंने क्या मान लिया बेटा, ट्रांसलेटरा मोशन, ये ट्रांसलेटरी मोशन आ गया। अब ट्रांसलेटरी मोशन में ये आपको इस पॉइंट का वेलोसिटी v दिया था ना, सेंटर ऑफ मास, तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी v होगा क्या, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी v होगा, चाहे वो कोई सा भी पॉइंट आ जाए, चाहे वो कोई सा भी पॉइंट आ जाए, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी v होगा, ठीक है। दूसरा, ये रोटेटरी मोशन मान लूं, तो ओमेगा से घुमाया था किधर, किधर घुमाया था ओमेगा से, ऐसा कि ऐसा, भूल गया मैं, देख लेते हैं। चलो रुको एक सेकंड, मेरे पास PDF है, आप लोग ट्राई करो जब तक। ऐसे घुमाया था, ऐसे घुमाया था ये ओमेगा से, तो ये वाला वेलोसिटी आ गया ओमेगा इंटू आर, 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 और कोई भी जनरल जैसे इस पॉइंट का चाहिए तो ओमेगा इंटू आर, पहले डायग्राम में भी बनाया मैंने, ठीक है ना। अब CTRM बना लेते हैं इसका, CTRM बना लिया। ये कौन सा मोशन हो गया है,
रोटाटरी मोशन, टिंग टिंग टिंग, ये आ गया अपना। अब इसमें मैं पहले बना रहा हूं कौन सा, वो वाला फैक्टर ले लेता हूं, वी 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 वी। दूसरा फैक्टर ओमेगा आर का, ओमेगा आर, यहां ओमेगा आर इधर आएगा, यहां ओमेगा आर नीचे आएगा, यहां ओमेगा आर पीछे आएगा, यहां ओमेगा आर ऊपर आएगा। ठीक है, क्लियर है कहानी। ये है अपना डायग्राम किसका, टिंग टिंग, CTRM, CTRM आ गया। अब मेरे पास ABCD 4 पॉइंट्स अलग अलग थे क्या, तो चारों पॉइंट्स का वेलोसिटी पता कर ले क्या आप लोग। अब तो लिख लो यार, अब तो लिख लो मेरे लाल। ये पॉइंट A था क्या, अगर मैं A पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट A, तो A पॉइंट का जो वेलोसिटी आएगा VA, वो क्या आ जाएगा, VI कैप प्लस ओमेगा आर आई कैप। तो इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, V प्लस ओमेगा आर आई कैप। ठीक है, दूसरा पॉइंट B यहाँ था क्या, B पॉइंट यहाँ था, तो VB क्या लिख दोगे, VI कैप प्लस ओमेगा आर माइनस जे कैप। ठीक है, B पॉइंट का वेलोसिटी आ गया। अब B का मैग्नीट्यूड निकालना होगा ना, A का मैग्नीट्यूड तो क्या आ गया, V प्लस ओमेगा आर। B का मैग्नीट्यूड V प्लस ओमेगा आर नहीं होगा, क्योंकि ये आई कैप में, ये जे कैप में। अगर ये आई कैप में है और ये जे कैप में, तो फिर क्या करना होगा, इनका स्क्वायर करके ऐड करके रूट लगाना होगा मुझे। ठीक है ना, ऐसे C वाले पॉइंट का वेलोसिटी V आई कैप प्लस ओमेगा आर माइनस आई कैप, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V माइनस ओमेगा आर आई कैप। ऐसे लास्ट पॉइंट D, ये वाले पॉइंट का नाम था C और ये वाले पॉइंट का नाम था D। ठीक है, ऐसा ही था ना कुछ, तो D पॉइंट का वेलोसिटी V आई कैप प्लस ओमेगा आर जे कैप। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, ये अगेन C पॉइंट का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, ये C पॉइंट का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा, V माइनस ओमेगा आर, V माइनस ओमेगा आर, ये मैग्नीट्यूड ही तो आ रहा है, V माइनस ओमेगा आर। ठीक है, और D पॉइंट का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, तो D पॉइंट का मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा वेलोसिटी का, V स्क्वायर प्लस ओमेगा आर होल स्क्वायर रूट, होल रूट, पूरे के पूरे पे रूट लगा देना। मैं लिख के बताऊं क्या, लिख दो सर, लिख दो आप तो, V D वेक्टर मैग्नीट्यूड रूट ओवर V स्क्वायर प्लस ओमेगा आर होल स्क्वायर। ऐसे B का भी सेम यही आंसर आएगा, B का मैग्नीट्यूड भी सेम यही आने वाला है। ठीक है ना। अब अगर मान लो ये कोई, अभी तो क्वेश्चन में मैंने पॉइंट नहीं, पॉइंट होता है ऐसा कुछ, तो ऐसा पहले यहां तक की कहानी नोट कर लोगे क्या, यहां तक की कहानी नोट कर लो बेटा, और फिर अगर ऐसा पॉइंट होता तो उसका आंसर क्या लिखते हैं अपन, ये बताओ जरा, ऐसा पॉइंट होता तो उसका आंसर क्या लिखते हैं। मान लो यहाँ कोई पॉइंट, पहले कहानी लिखी है आपने, अरे पूरा लिख लो ABCD का चारों का वेलोसिटी। अगर यहाँ पॉइंट E होता, ये एंगल थीटा होता, तो फिर क्या करते बेटा अपन, इस ओमेगा आर के दो कंपोनेंट करते, ये वाला कंपोनेंट आता ओमेगा आर कोस थीटा और ये वाला कंपोनेंट आता ओमेगा आर साइन थीटा। अपना जो आंसर आ जाता V आई कैप ओमेगा आर कोस थीटा आई कैप ओमेगा आर साइन थीटा माइनस जे कैप। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई कैप को आई कैप के साथ ऐड करते हैं, जे कैप को जे कैप के साथ ऐड करते हैं और रूट लगा के ऐसे आंसर निकाल लेते हैं। चलो ठीक, कहानी समझ आ गई होगी आप लोगों को। नोट करो बेटा जल्दी से, जल्दी 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 नोट कर डालो। चलो गायब, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। टिंग, क्वेश्चन हो गया है अपना। हाँ, अगला क्वेश्चन आ गया अपने पास। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लो आप लोग। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन रीड कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, आसान रहेगा। ये दिया है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस 1 मीटर मान लेना है, मास 5 kg मान लेना है। रोल्स ऑन ए प्लेन सरफेस दैट इट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। एंगुलर स्पीड दिया है 10 रेडियन पर सेकंड का। इसका काइनेटिक एनर्जी बताना। अरे यार ये तो आसान क्वेश्चन है यार, है हटा देंगे इसको, हटा दें या सोल्व कर लोगे खुद से, करो तो सोल्व करो, वीडियो पॉज कर लो और सोल्व करो जल्दी से, फटाफट से वीडियो पॉज कर लो और जल्दी से सोल्व करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा CTRM में आपको, इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा CTRM में। चलो सोल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ m VCm स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। याद है फॉर्मूला, अरे अभी लिखा था ना चैप्टर की, लेक्चर की शुरुआत में। तो मास, ये रहा अपना मास 5 kg लग देना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास 5, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 20 स्क्वायर प्लस 1/2,
सॉलिड स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 2/5 mr², इंटू ये जो ओमेगा है ये 10 दिया है क्या, इंटू 10²। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या होगा, ये वाले 2 से तो ये वाला 2 मारा गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बेटा यहाँ से, ये 1/2 5 20 प्लस मास 1/5, मास क्या दिया है 5 kg, रेडियस कितना दिया है 1², ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 10 100 लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है, अब क्या क्या गायब होगा वापस से, ये 2 से यहाँ गायब कर दें 10, और ये 5 से ये 5 गायब कर दिया। ठीक है ना, क्लियर। तो अब अपना आंसर क्या निकल के आता है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का आंसर जो निकल के आएगा 1000 तो ये हो रहा है, साथ में 100 ये हो रहा है, तो आंसर हो गया अपना 1100 जूल। ये तो टोटल काइनेटिक एनर्जी है। अब ध्यान से सुन लेना, इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। इसको बोला जाता है क्या बेटा, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। इसको बोला जाता है क्या, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब आपसे कभी कभी पूछा जाएगा यही क्वेश्चन में, क्या पूछा जाएगा, फाइंड रेशियो ऑफ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। फाइंड रेशियो ऑफ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी लिख दिया आपने 1000, रोटेटरी लिख दिया 100, कट 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 कट, आंसर हो जाएगा 10:1। ठीक है, क्लियर है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, आंसर यही आ गया अपना, यही आंसर है। ठीक है ना, ये आंसर है 1100। टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, इट्स काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी है, वरना स्पेसिफाई करेगा ट्रांसलेटरी या रोटेटरी। ठीक है ना, आप mv² मत लिख देना, गलत हो जाएगा, फिर ये ओमेगा वगैरह की सारी कहानी क्यों दी है फालतू में उसने। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा। इसमें बहुत सारे वेरिएशन पूछे जा सकते हैं, बोल दिया जाएगा डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस बता देना। रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेटरी, तो टोटल ये रही, ट्रांसलेटरी ये रही, रेशियो बता देना। नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी, वीडियो पॉज करो और यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से बेटा, आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करो, यहाँ तक की कहानी नोट करो। ठीक है, तो ये इस टाइप से अपना बेटा रोलिंग मोशन खत्म हो जाता है। रोलिंग मोशन के कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। फॉर्मूले आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, 3 फॉर्मूले लिखा है आज वाले लेक्चर में मैंने, एक तो पी पॉइंट का वेलोसिटी, एक उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक ये काइनेटिक एनर्जी वाला। तो ये काइनेटिक एनर्जी वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं पहले भी बताया हूं, आप लोगों को याद होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर की सारी कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। अब नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे प्योर रोलिंग। अब प्योर रोलिंग क्या होती है, ये कहानी अब आपको अगले लेक्चर में समझाएंगे। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर बेटा यहाँ से जो CTRM मैंने आज से पढ़ा है ना, ये थोड़ा अलग पार्ट है, और अलग पार्ट आ गया। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, अच्छे से वीडियो देखो। कभी भी अगर आप लोग क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, तो देखो पहले तो यहाँ जो ये रोटेशन है इसमें सारी सब चीजें रिवाइज हो जाती है बेटा। ठीक है, और एक चीज ध्यान से सुन लेना, नोट्स बहुत अच्छे से प्रॉपर बनाने हैं आपको, क्योंकि यही नोट्स जो है, इन्हीं नोट्स के सहारे आपको JEE और नीट का एग्जाम देना है। यही नोट्स जो है आपका सहारा बनने वाले हैं। ठीक है, जब भी एग्जाम होगा, अब जो भी आपके लाइव लेक्चर होते हैं वहां इनके डाउट्स क्लियर करो, जो भी आपके टेस्ट होते हैं, टेस्ट में जो भी टॉपिक आ रहा है उसको रिवाइज करो, पुराने टॉपिक भी टेस्ट में आते हैं। और ऐसे ही बेटा सबसे बड़ी बात, JEE में सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखो जब आप JEE और नीट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ये बोर्ड से डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जो आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है, बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें ओनली 12th आने वाला है। जैसे आप लोगों ने 10th का एग्जाम दिया था ना, 9th का वहां कोई रोल ही नहीं था ना। ठीक है, बट यहां जो JEE होगा एग्जाम, JEE का या नीट का जो एग्जाम होगा, इसमें आपका 11th भी आएगा एंड 12th भी आएगा। और ये मान लो आप कि 11th और 12th दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट फिजिक्स में तो इक्वल होता है, थोड़ा बहुत ही वेरिएशन होता है ±5%। मान लो यहाँ 45 हो गया तो यहाँ 55, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब 11th का पूरा एज इट इज वही वेटेज है जो 12th का है, इसलिए 11th को आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा अगर डॉक्टर बनना है और IITian बनना है तो। ठीक है ना, ध्यान रखना। दूसरा, जब अपन 12th में पहुंच जाएंगे, बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं 12th में आप लोग, तो जब 12th का जो प्लानिंग आएगा उसमें
जब भी आपका, जैसे आपका टेस्ट होता है ना अभी CBT 1, CBT 2, CBT 3, तो जैसे मान लो CBT 1 होता है तब, तो जब CBT 1 होगा ना उसमें 11th का एक टॉपिक और 12th का एक टॉपिक, कोई भी एक एक टॉपिक दोनों के आएंगे। जैसे अभी तो क्या होता है आपका 11th का एक टॉपिक आता है करंट और 11th का ही प्रीवियस टॉपिक आता है। ऐसे जब आप 12th में एग्जाम दोगे ना तो क्या होगा, एक तो 12th का टॉपिक आएगा, एक या दो टॉपिक 12th के आएंगे जो भी, साथ में 11th के टॉपिक भी हम लोग देंगे ताकि आप लोगों का 11th रिवाइज होता रहे साथ साथ। इसलिए अभी बहुत टाइम है आपके पास, 11th को बहुत अच्छे से पढ़ो बेटा, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो बाद में फिर प्रॉब्लम होगी। और 12th में मान लो, यकीन मान लो कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। 12th इतना जल्दी जल्दी चलता है ना कि 11th पढ़ने का, वीडियो देखने का, लेक्चर समझने का कोई टाइम नहीं मिलेगा, ओनली नोट्स रिवाइज करने का टाइम मिलेगा। नोट्स को आप 5 मिनट में भी रिवाइज कर सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट में भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो नोट्स प्रॉपर्ली बनाते हुए चलने बेटा, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। ध्यान ये रखना 11th को सीरियसली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि JEE नीट में इसका भी इक्वल वेटेज है जितना ही 12th का वेटेज है, ठीक है। और कहानी खत्म करते हैं, तो आज वाला लेक्चर यहीं पे खत्म होता है अपना, ठीक है बच्चों। गायब गायब